कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, कि बारिशें होने लगी मुझे मिटाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा यानी नाउन के बारे में। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत कुछ जानकारी हासिल होगी स्टडी एचडी चैनल के माध्यम से। इसलिए कहा गया है कुछ सीखते हैं और आपको सिखाते हैं। चलिए एचडी स्टडी चैनल के माध्यम से हम आपको संज्ञा यानी नाउन का गोताखोर बनाते हैं। मतलब आज आप इस वीडियो के माध्यम से आपको हम संज्ञा का गोताखोर बनाएंगे, बहुत बड़ा तैराक बनाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो भी संज्ञा से संबंधित कोई भी सवाल होगा आप आराम से हल कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम आपको संज्ञा यानी नाउन के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन में है संज्ञा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वर्णन करें। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा यानी नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहेंगे, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गया है दूसरा डिफिनीशन, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी सारे वस्तु है, सामान है, स्थान है, जीव है, जंतु है, प्राणी है, सब कुछ क्या है? सब कुछ संज्ञा है। मतलब ये जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे बता दिया गया है कलम, अगर आपसे पूछते हैं कलम क्या है तो आपके लिए कलम संज्ञा है। अगर कहते हैं किताब, किताब भी संज्ञा है। राम भी संज्ञा है, मैदान भी संज्ञा है, किसान भी संज्ञा है, लैला भी संज्ञा है, मजनू भी संज्ञा है, प्यार भी संज्ञा है, मोहब्बत भी क्या है? संज्ञा है। जितना कुछ दुनिया में है सब कुछ क्या है? संज्ञा यानी नाउन है। बात आपको समझ में आ गया? जितने भी भगवान जी हैं वो भी लोग क्या हैं? संज्ञा है यानी नाउन है। जितने भी देवी देवताएं भी हैं वो भी क्या है? संज्ञा यानी नाउन है। तो दुनिया में जितने भी, चाहे वस्तु के नाम हो, चाहे स्थान के नाम हो, चाहे भाव के नाम हो, सबको क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है यानी नाउन बोला जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि संज्ञा क्या है। कोई भी कुछ भी कहो, सब कुछ क्या है? संज्ञा है। मतलब बात समझ, मतलब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, बस ये आपस में बात कर रहे हैं, तो जितने भी बात करेंगे सारा बात संज्ञा के रूप में होगा। सारा बात क्या होगा? संज्ञा के रूप में। जैसे ये मान के चलिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसने पूछ दिया क्या हाल है, तो हाल संज्ञा है। अभी बोला कि ठीक हाल है तो बोल दिया ठीक, मतलब अच्छा। बात समझ में आ रहा था? ठीक भी क्या है? संज्ञा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि संज्ञा होता क्या है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद रख लीजिएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब पांचों भेद हम आपको बारी बारी से समझाएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको संज्ञा का हम गोताखोर बनाने वाले हैं, समझ लीजिए। संज्ञा का बहुत बड़ा तैराक बना देंगे यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो संज्ञा का पहला भेद बताया है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? पहला जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। अब इसके डिफिनेशन सुन लीजिए। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी का, किसी इंसान, जीव जंतु का बोध हो, चाहे किसी वस्तु का बोध होता है, संपूर्ण जाति, किसकी जाति का? संपूर्ण जाति का बोध होगा, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये जैसे हम गाय बोल दिए,
तो गाय बोलेंगे तो गाय में जितनी भी सारी गाय हैं, चाहे वो काली गाय हैं, चाहे वो सफेद गाय हैं, चाहे वो चितकाबरा गाय हैं, बहुत ऐसे गाय के कलर, दो चार कलर एक में मिक्स होता है, तो वो सब जितनी भी तरह की गाय होंगी सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। जैसे हमने कह दिया बाबू, जैसे हमने कह दिया बाबू किसान, तो किसान कहेंगे चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे वो बड़ा किसान हो, चाहे गरीब किसान हो, चाहे अमीर किसान हो, किसान बोलेंगे तो सब किसान उसमें आ जाएगा। तो किसान बोलेंगे तो पूरा जाति का बोध हो रहा है, तो किसान कौन कौन संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे शिक्षक बोलेंगे तो पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? हाँ, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे शिक्षक बोलेंगे चाहे 5 क्लास के शिक्षक हो, चाहे 6 क्लास के शिक्षक हो, चाहे 10th क्लास के शिक्षक हो, चाहे 12th के हो, बात समझ, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के शिक्षक हो, कोई भी शिक्षक हो, बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर? वो तो शिक्षक किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा, पूरे जाति का बोध हो रहा है। जैसे बिल्ली, बिल्ली बोल देंगे, चाहे वो छोटी बिल्ली हो, चाहे वो बड़ी बिल्ली हो, चाहे सफेद बिल्ली हो, चाहे काली बिल्ली हो, बिल्ली होनी चाहिए, पूरे बिल्ली जाति का बोध हो, चाहे कोई भी नस्ल का क्यों ना हो, तब बिल्ली बोलेंगे। तो बिल्ली कौन, बिल्ली क्या हो जाएगी आपके लिए? तो बिल्ली जातिवाचक संज्ञा। जैसे आदमी बोल दे, बात समझ में आ रहा है? चाहे वो अच्छा आदमी हो, चाहे वो बुरा आदमी हो, चाहे झगड़ेलू इंसान हो, चाहे कोई भी हो, तो वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम औरत बोल दिए, तो औरत बोल देंगे तो औरत भी क्या हो जाएगा? पूरे औरत जाति का बोध हो रहा है, चाहे वो झगड़ाहीन औरत क्यों ना हो, चाहे वो लड़ाकीन औरत क्यों ना हो, बात समझ, चाहे वो सीधी औरत क्यों ना हो, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह, चाहे वो सीधी औरत क्यों ना हो, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। तो ये सब औरत किस में आएंगी? जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है? पूरी जाति का बोध हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट हम लेकर चलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रोपर नाउन। इसके बारे में समझ लीजिए। जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सुन लीजिए, यहाँ पे लिखा है एक। व्यक्तिवाचक का मतलब समझ लीजिएगा बाबू, एक। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या समझ लेना है? एक समझ लेना है, एकदम एक। इससे सिर्फ एक चीज का बोध होता है, चाहे एक व्यक्ति का बोध हो, चाहे एक वस्तु का बोध हो, चाहे एक स्थान का बोध हो, सिर्फ उसी चीज का बोध होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, राम बोले, जैसे भी हो, राम नाम के लड़का होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। पटना बोलेंगे तो पटने नाम, बात समझ में आ रहा है? तो पटना किसी एक चीज की बात चल रहा है, तो पटना आपके लिए क्या है? पटना एगो है, तो पटना का बात चलेगा तो पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा। संस्था बोलेंगे तो हम बोलिए नौशाद कॉमर्स क्लासेस, तो सिर्फ किस संस्था की बात चल रही है? नौशाद कॉमर्स क्लासेस संस्था की बात चल रही है, तो केवल एक ही नौशाद कॉमर्स क्लासेस संस्था है, तो आपको हो गया मैदान। बात समझ में? एक मैदान की, जैसे हमने बात कर दी गांधी मैदान के बारे में, तो गांधी मैदान एक है, उस मैदान के बारे में बात चल रही है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात समझ में? जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात चल रहा हो, चाहे उस एक वस्तु के बारे में बात चल रहा हो, चाहे उस एक स्थान के बारे में बात हो, सिर्फ एक का ही बात होगा, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में मतलब व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब समझ लेना है एक, किसी ये एक चीज का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? तीसरा होता है, ध्यान दीजिए, तीसरा है, लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? तो जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिस संज्ञा को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कुछ ऐसे संज्ञा होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो उसे कौन संज्ञा बोलेंगे? तो उसे भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे में अगर हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, अथवा में एक और बात लिख दिया गया है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन संज्ञा बोलेंगे? उसे भाववाचक संज्ञा। पहला डिफिनीशन में आपको बताया गया है, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा में क्या बता रहे हैं? उस वस्तु के गुण
या धर्म के बारे में बताए या उसके दोष के बारे में बताएगा। बात समझ में, कौन से दोष है तो उसे हम लोग कौन सा संज्ञा जानते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। कौन सा संज्ञा बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे खट्टा, बस समझ, जैसे बोलेंगे आम खट्टा है तो बस समझ में, तो केवल खट्टा बोलेंगे तो खट्टा चीज को आप देख नहीं सकते हैं, तो खट्टा आपके लिए क्या हो जाएगा, तो खट्टा आपके लिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, इसलिए खट्टा को आप देख नहीं सकते हैं। अगर हम आपसे बोलेंगे मीठा, मीठा को आप देख सकते हैं, नहीं, यहाँ पर मीठा दूसरे को, और जैसे बहुत से लोग छक्का को मीठा बोलता है, तो आप बाबू उस छक्का की बात नहीं चल रही, यहाँ पे मीठा मतलब मिठास की बात चल रही है ना। तो मीठा को हम देख नहीं सकते हैं, तीखा को आप देख नहीं सकते हैं, प्यारी को आप देख नहीं सकते हैं, दुश्मनी को देख नहीं सकते हैं, बुढ़ापा को देख नहीं सकते, बूढ़ा व्यक्ति को देख सकते हैं, जवान इंसान को देख सकते हैं, उसकी जवानी देख नहीं सकते हैं, अच्छा बुरा बचपन इन सभी को देख नहीं सकते हैं। इस चीज को महसूस किया जाता है, इसलिए इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे प्यार, मोहब्बत, दुश्मनी, खट्टा, मीठा, ये सब किस में आएंगे, तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको तीसरा भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं चौथा। देखिए चौथा पर ध्यान दीजिए, चौथा में क्या लिखा हुआ है, चौथा में लिखा है समूहवाचक संज्ञा मतलब कोलेक्टिव नाउन। क्लियर, समूहवाचक संज्ञा मतलब कोलेक्टिव नाउन, मतलब ये कि जिस संज्ञा से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह, ध्यान से सुनिए, इसमें समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। इस समूह से इससे साफ मालूम चलता है, समूह मतलब होता है वर्ग, दल, बस समझ में आ रहा है, इससे समूह का बोध होगा। क्या चीज का बोध होता है, समूह में, वो अकेले कभी नहीं होंगे, वो हमेशा समूह में रहते हैं। तो जो लोग समूह में रहना पसंद करेंगे उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। जैसे भीड़, भीड़ मतलब अकेला थोड़ी होता है, 10 5 10 15 20 लोग होंगे, उसको भीड़ बोलेंगे। बस समझ में आ रहा है। जैसे हमने कहा दिया मेला, तो मेला में बहुत सारे लोग होते हैं तो समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे हम आपसे पूछते हैं सभा, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, समूहवाचक संज्ञा। वर्ग मतलब कक्षा, जैसे परिवार, एक परिवार में कम से कम 4 लोगों को होते हैं, जैसे माता पिता बेटा बेटी, ये परिवार आपके लिए क्या हो जाएगा, समूहवाचक। सेना, दल, गुच्छा, चाहे चाबी का गुच्छा हो गया, बात समझ में, चाहे अंगूर, अंगूर समूह में रहता है, बात समझ, जैसे केला, केला के थम, बात समझ में आ रहे हैं, समूह में रहता है। पुस्तकालय, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब समूह में आते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है समूहवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गया ना। अगर आपसे पूछ दिया गया अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर बोलिएगा तो आप समझ में आ जाएगा कि अंगूर समूह में होता है, तो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लास्ट हम लोग आपको समझा रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या लिखा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस संज्ञा से किसी ऐसी वस्तु का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसे हम माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो किसे आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जैसे पानी, पानी को मापा जाएगा, तेल को भी मापा जाएगा, घी को भी मापा जाएगा, सोना को तौला जाता है, चांदी को तौला जाएगा, कोयला को तौला जाएगा, फल को भी तौला जाएगा, सब्जी को भी तौला जाएगा, चीनी को भी तौला जाएगा, हीरा, बस इत्यादि। इन सभी चीजों को या तो मापा जा सकता है या तो तौला जा सकता है, तो इसे ही हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ में आ चुका कि संज्ञा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो याद रख लीजिए संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। क्लियर। अब हम लोग कल के वीडियो में, कल हम आपको पढ़ाएंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, तो कल के सेशन आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, इसलिए बहुत कुछ बताएंगे और आपके एग्जाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।